नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 28 जनवरी 2023। दिन है शनिवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष की 7वीं। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, गरीबी में अब नहीं गीला होगा आटा, 4 से 6 रुपए सस्ता हो सकता है गेहूं, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि गेहूं के भाव में गिरावट आने के आसार है। दरअसल व्यापार जगत और बाजार के सूत्रों के अनुसार सरकार खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने जा रही है। यानी 30 लाख टन गेहूं बेचने का जो पैसा लिया है उसमें गेहूं के और आटे की कीमतों में 4 से 6 रुपए प्रति किलो की गिरावट आ सकती है। वही बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार गेहूं और उसके आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने अपने बम्पर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का ऐलान किया था। इससे गेहूं को वहाँ पर भारतीय खाद्य निगम जो है FCI उसके जरिए अगले 2 महीनों के माध्यम से यहाँ पर बेचा जाएगा। वह विभिन्न माध्यम से इसे बेचा जाएगा। वही यह गेहूं आटा मिलों मालिकों को नीलामी के लिए जरिए बेचा जाएगा। वही गेहूं पीसकर आटा बनाने और उसे जनता तक 29 रुपये 50 पैसे के अधिकतम खुदरा मूल्य तक पहुंचाने के लिए जो FCI है वो गेहूं को पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स और खाद्य सहकारिता संघ है और अन्य संस्थानों को यहाँ पर 23 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से यहाँ पर बेचेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो टाटा कंपनी ने दिया है झटका, 1 फरवरी से महंगी हो जाएगी गाड़ियां। टाटा कंपनी की गाड़ियां खरीदने के शौक रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जो टाटा कंपनी है वो देश में यहाँ पर तेजी से अपने व्हीकल लाइनअप को अपडेट करने में यहाँ पर लगी। हालांकि यहाँ पर कंपनी ने घरेलू बाजार में अपने कई नए मॉडल पेश यहाँ पर किए हैं, लेकिन टाटा की कार खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। यदि आप भी टाटा की सफारी से यहाँ पर लेकर नेक्सॉन और टोयोगो जैसी यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल जो टाटा मोटर्स है उसने अपने पैसेंजर व्हीकल लाइनअप के सभी वाहनों की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है। दरअसल कंपनी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा मोटर्स अपने सभी जो IC जो यहाँ पर जो IS यानी पेट्रोल डीजल चलने वाले पैसेंजर वाहनों की कीमतों में इजाफा यहाँ पर कंपनी कर रही है। नई दरें जो है आगामी 1 फरवरी से लागू होगी। वही कंपनी का कहना है कि रेगुलेटरी बदलाव और इनपुट लागतों में वृद्धि के कारण वाहनों की कीमत में जो बढ़ोतरी है वो की जा रही है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि किस मॉडल पर कितनी कीमतों में इजाफा होगा, यानी किस मॉडल के कितने पैसे यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे, कितने रुपए बढ़ाए जाएंगे। वही टाटा मोटर्स का कहना है कि वाहन की कीमत में तकरीबन 1 से 2% का जो मतलब 1.2% का इजाफा यहाँ पर किया जाएगा, जो कि अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग होगा। बता दें आपको कि टाटा मोटर्स तेजी से पैसेंजर सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ा रहा है। बीते दिसंबर महीने में कंपनी की मैसूर जो यहाँ पर SUV जो है टाटा नेक्सॉन उस देश की चौथी सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली कार रही है। इस दौरान कंपनी ने इस कार के कुल यहाँ पर 12,053 यूनिट्स की बिक्री की थी। कंपनी ने दिसंबर 2022 में 72,957 यूनिट्स के साथ कुल घरेलू बिक्री में 10% की वृद्धि दर्ज यहाँ पर की थी, जो कि पिछले साल इसी महीने में 67,307 यूनिट्स थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल पर बंदिश से मात्र 3,000 रुपये में आएगा स्मार्टफोन, कंपनियां खुश, ग्राहकों की होगी मौज। गूगल ने अपने एंड्रॉयड पॉलिसी में बदलाव करने का ऐलान किया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े यहाँ पर स्मार्टफोन बाजार भारत में एंड्रॉयड से कैसे संचालित किया जाए ये गूगल तय यहाँ पर करता आ रहा है। वह गूगल ने जो नियम यहाँ पर बनाया है उसे न केवल यूजर्स को बल्कि डेवलपर्स को भी यहाँ पर मानना पड़ता है। वही गूगल की नीति में परिवर्तन से अब सरकार के स्वामित्व वाली देसी जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भार OS उसके फलने फूलने का रास्ता जो है साफ हो गया है। इतना ही नहीं, गूगल ऐप्स को इंस्टॉल करने की अनिवार्यता हटने और एंड्रॉयड के फ्रॉक वर्जन का इस्तेमाल करने की छूट मिलने से बाजार में सस्ते मोबाइल हेडसेट आने का रास्ता जो है अब साफ हो गया है। बता दें आपको कि पिछले हफ्ते यहाँ पर जो CCI है उसके द्वारा लगाए गए 1,338 करोड़ रुपए के जुर्माने से बचने के लिए गूगल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन गूगल को कोर्ट में बड़े झटके का सामना करना पड़ा था। इसके बाद गूगल ने बुधवार को भारत में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए अपने नए नियमों में बदलाव करने की घोषणा यहाँ पर कर दी है। वह इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन निर्माता के पास अब एंड्रॉयड स्वीकृत फॉग संस्करण बनाने का विकल्प यहाँ पर होगा। ऐसा होने से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा है वो यहाँ पर बढ़ेगी। इससे कई भारतीय स्टार्टअप को फायदा मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा स्वदेशी जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी भी लॉन्च हुआ है 12 OS उसको यहाँ पर फायदा होगा। वही मोबाइल निर्माता इस उपयोग के लिए अब स्वतंत्र यहाँ पर हो जाएंगे। वही मोबाइल हैंडसेट निर्माता जो कंपनियां हैं अब गूगल ऐप्स के लिए अलग अलग लाइसेंस यहाँ पर ले सकेगी। पहले उन्हें यहाँ पर गूगल मोबाइल सर्विसेज यानी GMS के लिए लाइसेंस लेना होता था, जिसे उन्हें अपने
हेडसेट में जीमेल, गूगल मैप और गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल करने की अनुमति मिलती थी। अब जीएमएस को हटाने से यहाँ पर हेडसेट की कीमतों में भी कमी आएगी। ये जो कंपनियां हैं वो 3,000 रुपये की कम कीमत वाले एंड्रॉयड फ़ोन भी लॉन्च करने में मदद यहाँ पर करेगी, जो कि जीएमएस की अतिरिक्त लागत के कारण पहले संभव नहीं था। बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 अप्रैल के बाद 15 साल से पुराने सरकारी वाहन नहीं दौड़ेंगे सड़कों पर। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत आगामी 1 अप्रैल से 15 साल की आयु पूरी कर चुके वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे, लेकिन सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा और कानून व्यवस्था और देश की रक्षा क्षेत्र से जुड़े 15 वाहनों यानी 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने का ये नियम लागू यहाँ पर नहीं होगा। यानी देश की रक्षा क्षेत्र से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी सरकारी वाहन 1 अप्रैल के बाद भी सड़कों पर यहाँ पर दौड़ सकेंगे। दरअसल बात यह है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है उसने इस बाबत में हितधारक से सुझाव और आपत्ति के बाद 16 जनवरी को अंतिम सूचना यहाँ पर जारी कर दी है। इसमें उल्लेख है कि व्हीकल स्क्रैप नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रही है। इसके अनुसार 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। पुराने वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जा सकेगा, लेकिन सरकारी वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसमें यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनके सार्वजनिक उपक्रम, नगर निगम और नगर पालिका, पंचायत और स्वायत्त निकाय और सेना पुलिस आदि के वाहनों को शामिल यहाँ पर किया गया है। ऐसे वाहनों को चलाने के लिए प्रति वर्ष यहाँ पर फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क यहाँ पर देना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो बजट 2023 को लेकर बड़ी खबर देखिए। गरीबों को मुफ्त में घर बांटने की तैयारी, पीएम आवास योजना में सरकार करेगी बम्पर खर्च। साल 2023 का जो बजट है वो जारी होने में कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेगी। वह इस बार बजट में सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं का ऐलान यहाँ पर किए जाने की संभावना भी बनी हुई है। इसी क्रम में सरकार इस बार बजट में गरीबों को मुफ्त में घर बांटने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। ऐसी उम्मीद है की जा रही है कि सरकार जो योजना में सरकार इसके लिए बम्पर खर्च करने की तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार गरीबों को यहाँ पीएम आवास योजना के तहत जो घर जो है आवास जो है वो आवंटित यहाँ पर करेगी। दरअसल वेबसाइट पर मौजूद जो जानकारी है पीएम मोदी योजना, उसमें जो जानकारी है उसके अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करने वाले और बेघर और कच्ची घरों और झुग्गियों में रहने वाले परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार जो है साल 2015 से इस योजना पर काम कर रही है। इस योजना को 2 भागों में बांटा गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना, 2 नामों से यहाँ पर जाना जाता है। पहले यहाँ पर इस योजना को साल 2022 तक के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वही इस योजना में अप्लाई करने के लिए जो आवेदन करता है उसको भारत के नागरिक होना चाहिए। वह बीपीएल श्रेणी व निम्न आय वर्ग से संबंधित जो आवेदक है वो इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र है। आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीदों के पास खुद का यहाँ पर मकान नहीं होना चाहिए। वही ईडब्ल्यूएस और एलआईजी परिवारों के ग्रुप के लिए मुखिया को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई ने ग्राहकों को किया है अलर्ट, 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी। बजट से ठीक 2 दिन पहले हड़ताल पर जाने के फैसले ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि फिलहाल सरकार पूरी तरह से बजट की तैयारियों में व्यस्त है। वही बजट पोस्ट जो होने अभी यहाँ पर 3 दिनों का समय बचा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक समूह जो है एसबीआई, उसने यहाँ पर अलर्ट करते हुए कहा है कि जरूरी कामों को खातों को यहाँ पर जो जरूरी काम है वो खाताधारक जो निपटा ले। यानी लगातार 3 दिन तक यहाँ पर जो बैंक है वो यहाँ पर बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। और जानकारी के मुताबिक 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने की घोषणा यहाँ पर बैंक कर्मचारी कर चुके हैं, जिससे ग्राहकों के काम अटक सकते हैं। दरअसल एसबीआई ने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि यदि आप 30 या फिर 31 जनवरी को कोई जरूरी आपका काम है तो तत्काल से निपटा लें, क्योंकि सोमवार और मंगलवार को 2 दिन बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते आपका कामकाज अटक सकता है। हालांकि आजकल सभी जो काम है डिजिटली हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम है जिन्हें बिना बैंक जाए निपटाया नहीं जा सकता है। साथ ही ये भी कहा है कि एसबीआई ने कामकाज को सामान्य तरीके से चलाने की पूरी योजनाएं जो है बनाई है। वही बैंक एसोसिएशन के मुताबिक 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने का निर्णय बैंक कर्मचारियों ने लिया है। इसके पीछे कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि बैंकिंग पेंशन को अपडेट कराना और एनपीए को खत्म करना, और इसके अलावा एनपीए को खत्म किया जाए और इसके अलावा वेतन रिवाइज किया जाए। साथ ही सभी कैडर को बिना देरी से भर्ती प्रक्रिया को पूरी किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगे भी आपस में जो है, इसके कारण जो बैंक कर्मचारी है वो हड़ताल कर रहे हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो क्रेडिट कार्ड की चाह रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल इस बैंक ने दिया है क्रेडिट कार्ड का खुला ऑफर। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर होगी। दरअसल जो क्रेडिट कार्ड है वो अब हर नागरिक के लिए जरूरत बन गया है, क्योंकि यदि आपके जेब में क्रेडिट कार्ड है तो जरूरत पड़ने पर आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हर किसी के पास बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं होता, इसलिए आईटीआर से लेकर तमाम जो औपचारिकताएं होती है
इसके लिए अपोजिट होगा। आपको बता दें कि जो देश का दूसरा सबसे बड़ा जो बैंक है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, उसने क्रेडिट कार्ड के लिए एक विशेष ऑफर जारी किया है, एक विशेष ऑफर दिया है। दरअसल ऑफर के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति पीएनबी में फिक्स डिपॉजिट एफडी कराता है तो उसे क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। वही बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक एफडी पर मिले क्रेडिट कार्ड की लिमिट 80,000 रुपये तक, यहाँ पर 80,000 तक देने के लिए कहा गया है। यही नहीं, क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की एफडी के हिसाब से वीज़ा और रुपये दोनों ही वेरिएंट में यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही इस क्रेडिट कार्ड पर आपको लाउंज एक्सेस, रोमांचक रिवॉर्ड पॉइंट्स और इसके अलावा कैश एडवांस अन्य कई तरह की सुविधा इसमें आपको मिलेगी। वही फिक्स डिपॉजिट के बाद आपको पीएनबी क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी दस्तावेज जमा नहीं कराना होगा। साथ ही आपको बैंक की किसी भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होगी। वह आवेदन के तत्काल बाद आपको बैंक की ओर से वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो रुपए है, रुपए क्रेडिट कार्ड पर आपको बीमा कवरेज का लाभ भी जो है वो दिया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने हाल में यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पर अपनी ब्याज दरों में इजाफा भी किया है। इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री के लिहाज से पीएनबी फिक्स डिपॉजिट करना जो है आपके लिए जो घाटे का सौदा है वो नहीं रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में देव नारायण कॉरिडोर का हो सकता है ऐलान, 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज भीलवाड़ा जिले के भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली आसीन आ रहे हैं। आसीन में वो यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ भगवान देवनारायण मंदिर में यहाँ पर दर्शन करेंगे और पूजन भी यहाँ पर करेंगे और धर्मसभा को संबोधित भी करेंगे। वही चुनावी साल में पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर सियासी मायने से भी यहाँ पर मतलब पीएम मोदी का जो दौरा है राजस्थान का, इसके जो सियासी मायने वो भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी सियासी मकसद से साफ इनकार कर रही है। बता दें आपको कि साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वही प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। प्रदेश में शासनकाल बदलने की परंपरा रही है। यही देखने वाली बात होगी कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसका परिणाम क्या रहता है। वही पीएम मोदी की सांस्कृतिक यात्रा का कारवां भीलवाड़ा पहुंचेगा। वही सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान के द्वारा उनके द्वारा किए जा रही कोशिशों का पहला यहाँ पर अगला पड़ाव राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मानेसरी का होगा। यहाँ पर पीएम मोदी 1111वीं जयंती के मौके पर यहाँ पर पहुंचेंगे और गुर्जरों के आराध्य देव जो है देवनारायण भगवान, उनके मंदिर पर दर्शन और पूजन यहाँ पर करेंगे। मेवाड़, हाड़ौती और अजमेर से लेकर डुंडाड़ और बरदडांग तक यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग के आने की भी संभावना है। गुर्जर समुदाय में पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो जबरदस्त उत्साह है वो राजस्थान में देखा जा रहा है।